सम्राट चौधरी जी लड़की छेड़ते थे और उनको अपने सरकार में मंत्री बनाए हुए। कन्हैया कुमार इतना अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, अनुभवी नेता जो बिहार में कुछ कर सकता है, आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। विजय सिन्हा भी 2010 में राजनीति में एंट्री लिए, विधायक बने भाजपा से। ये भी 2010 में विधायक बने आरजेडी से। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप वैसे पार्टी से विधायक बने जहां तेजस्वी छोड़ के अलावा कोई चेहरा को चमकाया नहीं जाता। सदन में आपको उठाना चाहिए आवाज, शिक्षा पे, रोजगार पे, डेवलपमेंट पे। तो आप उठा रहे कि वो लड़की छेड़ता था तो वो लड़का छेड़ता था। पप्पू यादव को उतना भारी शरीर वाला गए, एक तो बिना बुलाए बने हुए हैं साहबाला कांग्रेस का, और उनको उतरवा दिए स्टेज पर से। आप तेजस्वी यादव तो कहीं रेस में भी नहीं है, तो थके हुए घोड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव है, चुनावी माहौल है और ऐसे में तमाम पार्टी वादे पर वादे कर रही है और वही कहा जा रहा है कि बिहार में बहुत विकास हुआ है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ पुरुषोत्तम राज जी मौजूद है, इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कितना विकास हुआ है और इस बार बिहार की जो जनता है, जनता का क्या मिजाज है, जनता इस बार किसकी सरकार चाहती है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है, कहा जा रहा है कि 2025 से फिर से नीतीश, एक तरफ तेजस्वी यादव भी है, एक तरफ प्रशांत किशोर भी है। क्या लगता है ये कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव तो कहीं रेस में भी नहीं है, तो थके हुए घोड़े हैं। और उनके पिताजी का और उनके पार्टी का जो परंपरागत नीति रहा है बिहार में राजनीति करने का, उससे पूरे बिहार की जनता उब चुका है। बाकी आए दिन लोकतंत्र में जो सदन एक मंदिर होता है लोकतंत्र का, और सदन के अंदर जिस प्रकार से आज के समय में माननीय सदस्य के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की तो मर्यादा को धूमिल कर ही रहा है, प्लस बिहार की ये छवि को पूरे देश के अंदर धूमिल करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो जिनको लोकतंत्र के परिभाषा पता नहीं है, जिनको सदन का कार्य को मालूम नहीं है, वैसे लोग को सदन में भेज करके कहीं न कहीं बिहार की छवि को लोग धूमिल कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष जी का जो आए दिन एक वीडियो वायरल हुआ है सदन के अंदर, जो अश्लील इशारे, इससे पूरे बिहार शर्मसार हुआ है। अब नेता प्रतिपक्ष का इस प्रकार का हरकत रहेगा, सोचिए कि बिहार से बाहर लोगों के अंदर क्या मैसेज गया होगा। अब ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दे, यही चिल्ला के करे कि नीतीश कुमार डेड माइंडेड, और आप कौन माइंडेड जो आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। आप तो एक सूझबूझ वाले नया युवा थे, आपको तो कम से कम इसका ज्ञान होना चाहिए था। मानते हैं नीतीश कुमार जी का एज फैक्टर हो सकता है, वो जो कुछ करे एज फैक्टर है, आपका तो भी एज फैक्टर नहीं हुआ है। तो या तो आप अहंकार में है, या आपको इस बात का गुमान हो गया कि हम तो अगला बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये बिहार है, बिहार उड़ता हुआ चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानता है। अच्छा, आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, उनके ही पार्टी से भाई वीरेंद्र है जिनका वीडियो मतलब एक ऑडियो है काफी वायरल हो रहा है, वो ऑडियो तो शायद आपने भी सुना होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो ऑडियो पूरे भारत सुना, काहे कि वो बोल रहे थे कि हमको पूरा विदेश तक लोग जानता है भाई वीरेंद्र को। अब किस लिए जानता है, ये कोई इनको ग्लोबल थिंकर का अवार्ड नहीं मिला है, इनको विशेष विधायक का दर्जा नहीं मिला है। इनको इसीलिए लोग जानता है कि अपने बड़बोलेपन से पूरे भारत में जानते हैं। ये अपने माननीय सदस्य को इज्जत देना नहीं जानते हैं। खैर, सचिव का जी तो जो वीडियो वायरल हुआ, पहले इनको ज्ञान होना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि चाहे वो गार्ड हो या उच्च कैटेगरी का अधिकारी हो, आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। आपकी बात में इतना दम होना चाहिए, आपकी नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपसे अधिकारी डरे। अरे अरे कह के नहीं जाइए, 90 वाला बिहार नहीं है। अरे अरे कह के आप अधिकारी को नहीं डरा सकते हैं, जैसे लालू यादव करते हैं, डीएम आके जूता पहनाओ, डीएसपी तिलकदानी लाओ। अभी राज नहीं है यहाँ, डीएम एसपी लोग पढ़ के बनते हुए इज्जत खोजते हैं, और आप निचला अधिकारी को आप बोले अरे हमको नहीं चिंता है। ये देखिए, हालांकि पंचायत सचिव का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि पंचायत सचिव हो या ब्लॉक का किसी छोटा भी अधिकारी है, आम जनता को परेशान करता है। और जब आम जनता परेशान होता है तो माननीय विधायक के पास अपने परिवार को जाता है, माननीय विधायक कॉल करते हैं, लेकिन कॉल करने का बात करने का तरीका भी होना चाहिए। और सचिव को भी सोचना चाहिए कि हम जब माननीय विधायक को बात कर रहे हैं, आप उसी मनेर विधानसभा में आप किसी पंचायत के पंचायत सचिव हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे विधायक का नाम क्या है। अगर आप जान के बूझ के अगर ऐसा किए हैं या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप ऐसा किए तो बिल्कुल गलत है। आपको माननीय को सम्मान करना होगा, लेकिन जो माननीय एक दूसरे को सम्मान नहीं करते हैं तो उनको इसी प्रकार का अपमान का सामना करना पड़ेगा। आप तो कुछ दिन पहले कहते कि विजय सिन्हा के हम पैदा किए हैं, अब जरा बताइए कि आप भी माननीय विधायक हैं। विजय सिन्हा भी 2010 में राजनीति में एंट्री लिए, विधायक बने भाजपा से। ये भी 2010 में विधायक बने आरजेडी से। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप वैसे पार्टी से विधायक बने
जहां तेजस्वी छोड़ के अलावा कोई चेहरा को चमकाया नहीं जाता है। और सौभाग्य है विजय सिन्हा जी का कि ऐसे पार्टी में वो विधायक बने कि जहां डिप्टी सीएम तक के कुर्सी तय कर लिए। भाई वीरेंद्र कभी डिप्टी सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि उस पार्टी में डिप्टी सीएम वही बनेगा जो लालू के बेटे होंगे, तेजस्वी का परिवार का होगा, वही ना डिप्टी सीएम बनेगा वहां। तो आप ये कह रहे हैं कि हम विजय सिन्हा को पैदा किए, ये लोकतंत्र में यह भाषा अमर्यादित है, असंसदीय भाषा है। तो आपको संसदीय ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे अपने आप को कह रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं? और इनका विधायक तो बड़पोला पर तो राजद का परंपरागत नीति रहा है। यहाँ ट्रेनिंग ही इसीलिए दिया जाता है कि अलड़ बलड़ बोल के आप बिहार में चर्चा में बने रहिए। देखो इनका विधायक है मीनापुर का मुन्ना यादव, वो कह रहा है कि सिंह, झा, शर्मा, तिवारी का राजनीति समाप्त कर दिए। लालू यादव बुरा बाल साफ करते करते पूरी उनकी सत्ता साफ हो गया, अब उनके विधायक चले साफ कर रहे हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि रघुवंश बाबू के कृपा से वो विधायक बने थे, और पार्टी भी राजद चलता है। तो तेजस्वी के सिपा सलाहकार कौन है? मनोज झा। अच्छा, राबड़ी देवी सम्राट चौधरी को लेकर एक बयान देती है, कहती है कि सम्राट चौधरी बोरिंग रोड में लड़कियों को छेड़ते थे, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके ही पार्टी के थे, वही तो उनको मौका भी दिए, तो वो खुद उनको संरक्षण दे रहे बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं, उनको ज्ञान की चुनौती कौन दे सकता है? सम्राट चौधरी जी लड़की छेड़ते थे, अब उनको अपने सरकार में मंत्री बनाए हुए, तो आप तो उसका गिरोह चला रहे थे आप, तो आप मंत्री क्यों बनाए हुए थे? आप जब भाजपा में चल गए तो लड़की छेड़ते थे। मतलब आपके यहाँ था तो ठीक, वहां चल गया तो कैरेक्टर से लेस हो गया वो। तो पहले बात तो सदन में आपको उठाना चाहिए आवाज, शिक्षा पे, रोजगार पे, डेवलपमेंट पे। तो आप उठाने की वो लड़की छेड़ता था तो वो लड़का छेड़ता था, तो उसके पिताजी ही करते थे तो उसके पिताजी ये करते थे। ये सदन की गरिमा के लोग धूमिल कर दिए, लोकतंत्र को ये लोग शर्मसार कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग, ज्ञानी लोग अगर बिहार में बैठे रहेंगे, इनके भरोसे कहा कि हम बिहार बदलने आए हैं, माई बहन सम्मान करेंगे, माँ बहन सम्मान करेंगे, और अब माँ बहन को डेली अपमान कर रहे हैं आप। तो ये लोग बिहार को, लोगों को मूर्ख बनाने आए हैं। जी प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बोल रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, माई बहन सम्मान में 3-3 हजार रुपया देंगे, तो कहाँ से देंगे? या तो अपने आप ये मूर्ख है या बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये तो 90 के दशक वाला बिहार नहीं है। पहले बिहार के लोग 4 रुपया का चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई करते थे, तब चरवाहा विद्यालय के ज्ञान वाला स्टूडेंट खत्म हो गया। वो जो लोग भी थे वो रिटायरमेंट के कगार पर चल गए। अब तो लोग पढ़ रहा है बढ़िया, और यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव से जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो वो कह रहे थे कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या लगता है बनेंगे वो? तो इनको सोच में यही नहीं कि राजा के बेटा ही राजा बने। इनको तो यही पढ़ाया गया है कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन अब बिहार वो नहीं करता है कि राजा के बेटा राजा नहीं, बल्कि बिहार का फकीर का बेटा बदलेगा बिहार का तकदीर। अब ये समय खत्म हो गया। इनको अहंकार है कि हम ही मुख्यमंत्री, हम ही उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो हम ही, डिप्टी सीएम कौन बनेगा तो क्या बोलता है, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो हम ही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे तो पिताजी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन बनेंगे तो माताजी। इसके अलावा बाकी सारे अनुभवी लोग क्या करेंगे? लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेज प्रताप जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद। एगो भाई भी बेचारा विधायक है, इनको से पच नहीं रहा, उनको पार्टी से निकाल दिया गया कि उनकी सच्चाई जीवन वाला पता चल गया कि लड़की से किसी से फेर चल रहा था। अब बाकी उन्होंने भी आरोप लगाया कि हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष छेड़खानी करते हैं, तो निकालिए सबको, वो तो ठीक ही करेंगे, भाई बंधु को पार्टी से निकालिए। तो तेजस्वी यादव जी अपने पैरेलल किसी नेता को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। हाल में बेचारे पप्पू यादव को उतना भारी शरीर वाला गए, एक तो बिना बुलाए बने हुए हैं सहबाला कांग्रेस का, और उनको उतरवा दिए स्टेज पर से। आप कन्हैया कुमार इतना अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, अनुभवी नेता, जो बिहार में कुछ कर सकता है, आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने घर परिवार, अपने बहन और भाई के लिए ही जिंदा है। चलिए, तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही इस साल के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।